हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम वर्कशीट का क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्रीमियम फॉर गुडविल टॉपिक, और आज हम उसी प्रीमियम फॉर गुडविल टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चंस जो हमारी वर्कशीट थी उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को वर्कशीट दी थी होमवर्क में और कहा था ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। बच्चों, आप लोगों ने कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर डाउट है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि डाउट उन्हीं के आते हैं बच्चों जो क्वेश्चन करते हैं। तो हम आज के क्लास में सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो भी वर्कशीट के हैं, और जो मैंने लास्ट क्लास में करा दी तो उसको छोड़कर, वर्कशीट में तो वो भी थे जो लास्ट क्लास में डिस्कस करें, तो उनके अलावा जो भी क्वेश्चन है हम आज उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाना चाहिए इस वीडियो में। अगर नहीं होता है तो आप हमें फिर कमेंट वगैरह करना, मैसेज वगैरह करना, वो डाउट अलग से करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम करने वाले हैं अपने वर्कशीट का वर्कशीट करने वाले हैं। इस टॉपिक का हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है, जब नया पार्टनर आता है तो फर्म में प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर आने की जनरल एंट्री क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट की क्या होती है, ये सब आप लोगों को आता है। तो हम लोग आज करना स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन, और आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है वर्कशीट से। हाँ, ये जर्नल का फॉर्मेट था, हमने डिस्कस कर लिया था। आप लोगों को इस जर्नल के फॉर्मेट में करना है, ठीक है। मैं तो डायरेक्टली उसमें करूंगा ऐसे ही अभी समझाने के लिए। चलिए तो हमारा क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना मेरे हीरे बच्चों। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4। They admit Judd in the firm for 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। जड को एडमिट किया है और जड का जो शेयर है वो 1/3, ठीक है। ही टेक्स 2/9 फ्रॉम एक्स एंड 1/9 फ्रॉम वाई एंड ब्रिंग 1500 as premium for goodwill. Pass the necessary journal entry on admission of Z। ये लीजिए क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, और मैक्सिमम बच्चों ने रिप्लाई किया था कि सर ये तो हमारा कंप्लीट हो गया वर्कशीट में, एक ही दो क्वेश्चन डाउट है वर्कशीट में। बच्चों हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जरा भी कमी नहीं छोड़ेंगे कहीं पे, ठीक है ना। बच्चों दो पार्टनर है एक्स और वाई जिनका रेशियो है 5:4। उन्होंने नए पार्टनर जेड को एडमिट किया 1/3 से। जेड ये शेयर ले रहा है एक्स से और वाई से। एक्स से ले रहा है बच्चों 2/9 और वाई से ले रहा है 1/9, और 1500 प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आया है 1500, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रीमियम लाने की एंट्री कर लेते हैं। पहली एंट्री प्रीमियम लाने की, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लीजिए भाई प्रीमियम फॉर गुडविल के 1500। चलिए नेक्स्ट एंट्री, नरेशन लिख लेना। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 1500 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो, तो सर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये लीजिए नरेशन लिख लेना आप लोग। अब हमें क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सर हम यहाँ पे क्या शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये कौन सा केस है रेशियो का, अगर ये पता चल रहा है तो बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चों। ये रेशियो का केस है केस 2। कैसे पता चला केस 2 है? इसमें लैंग्वेज यूज हो रही है फ्रॉम वाली, फ्रॉम एक्स एंड फ्रॉम वाई, तो इसका मतलब ये केस 2 है। केस 2 में जो पार्टनर दे रहे होते हैं यही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। और मैंने कहा था बस एक चीज चेक कर लेना, इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए।
और इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर काट दीजिए और न्यूमिनेटर को ले लीजिए 2:1, तो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया 2:1, तो 2:1 में बांट दीजिए, तो 1500 को 2 डिवाइडेड बाय 3, 1500 को x के लिए, y के लिए 1500 इंटू 1/3, तो इसका तो आ जाएगा बच्चों 500 और इसका आ जाएगा 1000। क्या बढ़िया क्वेश्चन था, शॉर्टकट ट्रिक से लग गया। अब जिन बच्चों को शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता है वो पहले निकालेंगे न्यू रेशो, न्यू रेशो निकालने के बाद वो निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू का रेशो करके। देखो वहां पे टाइम कंज्यूम होगा ना, और जहां पे टाइम कंज्यूम होगा आप पीछे हो जाओगे। अकाउंट्स का पेपर लाइन दे आता है, बच्चे यही कहते रहते हैं। तो आपको ट्रिक्स, उन जो बच्चे एग्जाम में ये कहते हैं ना कि पेपर टफ आया था, इजी था, लेंथी था, इस तरीके की जो बातें करते हैं वो ठीक से पढ़ते नहीं है बच्चों, उनको ट्रिक्स नहीं पता शॉर्टकट, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो क्लियर है, जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन करो पॉज करके एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलो ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ना है। पहले अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दो कि बहुत जल्दीबाजी में करना है, हम तो भैया कच्छ में हैं। मैंने बताया था ना आप लोगों को, हमें टोटल बन के चलना है, धीरे धीरे सीखना है सारी चीजें, क्योंकि हमारा एग्जाम तो अभी मार्च में है ना, या फरवरी में बोर्ड का, तो बोर्ड के हिसाब से तैयारी करिए ना, जल्दबाजी क्या है। चलिए, A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. C is admitted as a partner. A and B surrendered 1/2 of their share, respective share, in favor of C. B and C हाफ शेयर अपने शेयर का दे रहे हैं, किसको? C को। C is to be bring his share of goodwill in cash, वो अपनी गुडविल कैश में लेकर आया, पर गिवन नहीं है, निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म एस्टिमेटेड 40,000, फर्म की गुडविल 40,000 दे रखी है। अब देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो निकालेंगे तभी पता चलेगा कि नए पार्टनर की प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है। ठीक है, तो देखो क्या क्या करना है हमें, चलो देखते हैं। अच्छा, सेकंड थिंग, ये ज्यादा कर दिया, स्पेस थोड़ा सा कम ले लेते हैं इसके लिए, ये लीजिए, इतना काफी है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट। चलिए तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक बार पता चल जाए कि भैया प्रीमियम की अमाउंट क्या है, तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल लेते हैं इधर। प्रीमियम ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा, मेन सॉल्यूशन ये वाला है बच्चों, ये मेन सॉल्यूशन है, बाकी सब वर्किंग नोट है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर रेशियो। अब नए पार्टनर का रेशियो नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। फर्म की गुडविल है 40,000, नए पार्टनर का रेशियो पता लगाना है। अब आपको बताना है न्यू रेशियो निकालना है, तो बताओ रेशियो को कौन सा केस लग रहा है। देखो यहाँ पे आप लोगों को पता लगाना है, मैं तो ए का सैक्रिफाइस पता लगा रहा हूं और बी का सैक्रिफाइस पता लगाऊंगा, मुझे तो ये चाहिए पहले। अच्छा, इनका सैक्रिफाइस है 3/5 है और इसका 2/5 है। ठीक है, अब आप लोगों को न्यू रेशियो निकालना आता है, पर अभी तक किसी भी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये नहीं कहा कि कौन सा केस लग रहा है, जल्दी से बताओ। चलिए तो मैं करता हूं न्यू रेशियो के लिए, ए का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो और सी का रेशियो। सी का रेशियो गिवन नहीं है, हाँ केस थर्ड है। ठीक है, मैं समझ गया अच्छी तरीके से। काफी बच्चों ने बोल दिया सर अब तो हमारे लिए ये नॉर्मल सी बात है, प्लीज केस मत पूछा करें, ये कमेंट आ रहे हैं केस मत पूछा करो, हमारे लिए बच्चों का खेल है। मुझे पता है बच्चों, आप लोगों के लिए बच्चों का खेल हो गया ये, बट फिर भी मैं बार बार आपके माइंड में ये सेट करता रहूंगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में रेशियो को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे क्या रहा है बच्चों, 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी, जो भी उनका शेयर है, तो ये केस थर्ड ही तो हुआ। ठीक है ना, चलिए तो निकालते हैं। ए का न्यू रेशियो आएगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, और ए जो देगा ए का सैक्रिफाइस प्लस बी का सैक्रिफाइस, ये ऐड कर देंगे।
तो अब हमें निकालना है ए का सैक्रिफाइस। ए कह रहा है मैं अपने शेयर का, दोनों ही कह रहा है 1/2 देंगे, तो 1/2 ये दे रहा है, कितना दे रहा है बच्चों 3/10 ये दिया है। सैक्रिफाइस क्या है ए ने, ये ए का सैक्रिफाइस है। बी कह रहा है मैं भी हाफ ही दूंगा अपने शेयर का, यानी ये दे रहा है बच्चों 2/10। तो हमें दोनों का सैक्रिफाइस पता चल गया। ये दोनों जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो ही तो इसका रेशो है। 3/10 प्लस 2/10 इक्वल टू 5/10। एलसीएम लोगे तो ठीक होगा। अच्छा, इनका न्यू रेशो भी निकाल लीजिए। ओल्ड रेशो 3/5, ओल्ड रेशो 2/5 माइनस सैक्रिफाइस 3/10, सैक्रिफाइस 2/10। एलसीएम ले लीजिए 10। 5 2 2 3 6 minus 3 इक्वल टू 3/10। एलसीएम ले लीजिए 10 5 2 4 minus 2 इक्वल टू 2/10। तो इनका न्यू रेशो क्या आ गया बच्चों 3:2:5। ये लीजिए। और सैक्रिफाइस हमें पता ही है 3:2, तो डिनोमिनेटर काट दो, न्यूमिनेटर ले लो 3:2। सैक्रिफाइस दोनों के पता चल गया ना, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर काट दीजिए। तो इसका रेशो हमें पता चल गया 5/10। तो लीजिए इंटू 5/10, तो इसके हिस्से की गुडविल आ गई 20,000। अब ये 20,000 में कैश में लेकर आ रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। कह रहा है सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब इसमें कैश बोल दिया तो मैं कैश से एंट्री कर दूंगा। ये लीजिए पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। सर क्या हम यहाँ पे बैंक से भी कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, बैंक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेकर आया है ये हमारा सी भैया 20,000। ये लीजिए 20। चलिए सेकंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल, नरेशन लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 20,000 टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। नरेशन लिखनी है आप लोगों को, और कौन से रेशो में एस आर, और सैक्रिफाइसिंग रेशो ये रहा 3:2। तो भैया 20,000 को 3/2 में करिए 5 4, ये लीजिए। तो इसको मिलेगा बच्चों 12,000 और इसको मिलेगा 8,000। ये लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कोई बढ़िया, मतलब ठीक है, केस केस रेशो का केस लग रहा था, थोड़ी सी बातों को घुमाया था। भैया देखो इतना तो घुमाएगा ना एग्जाम में। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए अपनी नोटबुक में, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर था, इजी था, कोई डाउट तो नहीं है? देख लेते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो आप बताना। तो मैं हट गया था बच्चों, आपने पॉज करके ले लिया होगा फोटो। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए, ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन की मेन मेन चीजों को हम यहाँ पे निकालेंगे, जो जो हमें गिवन है। फिर दो वर्किंग करना होगा वो यहाँ कर लेंगे, वर्किंग मोड का पार्ट, और मेन सॉल्यूशन फिर उधर कर लेंगे। ठीक है ना, रेडी? चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। काम काम की चीज को लाइन करते हैं ताकि ध्यान वहां पे रहे। ए न्यू पार्टनर कैलाश, कैलाश को एडमिट किया गया है। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, जो विमल है वो कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगा। एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश। तो मेरे सारे बच्चों को पता ही चल गया, ऑफ हिज शेयर की लैंग्वेज यूज हो रही है, तो केस थर्ड है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज 75,000। भाई फर्म की गुडविल दी है, उसका हिस्सा निकालना है फिर। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। एंड कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अच्छा कैश में लेकर आ रहा है वो, विच इज रिटेन इन बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस में ही रहेगा, बस आपको प्रीमियम लाने की एंट्री करनी है और बांटने की एंट्री करनी है। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, आंसर दिए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अपना काम करते हैं। अब सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, क्योंकि प्रीमियम एसआर में उठेगा। केस थर्ड लग रहा है, तो देखो मैं केस थर्ड की शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। हमें ए और बी के रेशियो दे रखे हैं 3:2। नया पार्टनर आया है कैलाश, कैलाश को ए भी शेयर दे रहा है और
सॉरी ए भी नहीं है बच्चों, कहाँ ध्यान चले गया मेरा, विमल एंड निर्मल, ये लीजिए विमल एंड निर्मल, ठीक है, सॉरी, ये लीजिए। तो विमल एंड निर्मल है जिनका रेशियो 3:2 है। कैलाश एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है और कैलाश को विमल भी शेयर दे रहा है और निर्मल भी शेयर दे रहा है, ठीक है ना। तो इनका शेयर आपको पता ही है 2/5 3/5। अब देखो वो क्या कह रहा है, केस थर्ड है तो हम सेक्रीफाइस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो विमल है वो कह रहा है कि मैं तो अपने शेयर का 1/5 दूंगा। भाई विमल का शेयर है कितना, 3/5, तो ये हम सेक्रीफाइस ही निकाल रहे हैं डायरेक्ट। हमें न्यू रेशो की रिक्वायर्ड नहीं है, पर मैं न्यू रेशो निकाल के दिखा दूंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। इनटू ये कितना दे रहा है 1/5, तो 1/5 मतलब 3/25, ये इसका सैक्रिफाइस आ गया विमल का। निर्मल दे रहा है 2/5, तो 2/5 यानी ये दे रहा है बच्चों 4/25। तो दोनों का सैक्रिफाइस तो हमें पता ही चल गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, दोनों का सैक्रिफाइस पता चल गया। तो अब हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें पता लगाना है कि भाई कैलाश का शेयर क्या होगा। तो जो विमल सैक्रिफाइस कर रहा है, जो निर्मल सैक्रिफाइस कर रहा है, वही तो वो कैलाश का शेयर। ये लीजिए वी का सैक्रिफाइस प्लस एन का सैक्रिफाइस, इन दोनों का सैक्रिफाइस मुझे पता है, 3/25 प्लस 4/25 इक्वल टू 7/25। ये लीजिए। तो अब मुझे क्या निकालना है, सॉल्यूशन तो मैं यहां करूंगा। अब मुझे चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल। तो भैया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए फॉर्मूला लगाओ। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए फॉर्मूला होता है गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर रेशो। फर्म की गुडविल हमें दे रखी है 75,000, ये लीजिए, और नए पार्टनर का रेशियो हमने पहले ही निकाल लिया शॉर्टकट ट्रिक से। बच्चों ये शॉर्टकट ट्रिक इसलिए सीखने की, जो चीज हमें रिक्वायर्ड है हमें वो पहले कर लेनी, जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको स्किप इट, ठीक है ना। चलिए, तो उसका शेयर आ गया 7/25, 25 3 75 और 7 3 21, ये लीजिए। ये प्रीमियम फॉर गुडविल निकल कर आ गया, जो कि नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है। लीजिए पहली एंट्री करते हैं सॉल्यूशन में। प्रीमियम लाने की एंट्री आती है आपको, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल के नाम पे कितने रुपए लाया बच्चों, 21। कैपिटल तो नहीं लाया, नहीं कैपिटल नहीं लाया, ये लीजिए। चलिए सेकेंड एंट्री नरेशन लिख लेना। सेकेंड एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो यहां पे एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 21,000 टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड पार्टनर है हमारे विमल कैपिटल और निर्मल कैपिटल, ठीक है। तो 21,000 को बांट दीजिए उनके रेशियो में, और उनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था वो 3:4 था। डिनोमिनेटर काट देते ना बच्चों, तो 3:4 आ गया। तो 21,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21, 3 3 9,000 और 12,000, इसका 12 बचा ना। नरेशन लिख लेंगे यहाँ पे। बोलो कोई डाउट है। अच्छा, न्यू रेशियो निकालना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला पता है, वैसे मेरा सॉल्यूशन हो चुका है, बट अगर आप कहोगे तो मैं न्यू रेशियो निकाल के दिखा दूंगा। मैं आपको ना ये ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ना हमें रिक्वायर्ड जो है वो जल्दी करना होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ज्यादा टाइम लगाओगे फिर दिक्कत होगी बाकी क्वेश्चनों में, ठीक है। तो मुझे ये रिक्वायर्ड था, मैंने अपना काम कर लिया, बट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कैलाश का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, और निर्मल का न्यू रेशियो, निर्मल का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। अच्छा, अब ओल्ड रेशियो क्या था इनका 3/5, सैक्रिफाइस कितना किया था इसने 3/25, इसका ओल्ड रेशियो था 2/5, सैक्रिफाइस कितना किया था 4/25। एलसीएम ले लीजिए, आते हो आपको एलसीएम लेना 25, 5 5 5 3 15 माइनस 25 25 3, तो ये आ गया बच्चों हमारा
12/25। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो, 5 5 25 ही आएगा, 5 5 5 2 जा 10 -4 इक्वल टू 6/25। ठीक है, और इसका 7/25 है, तो इनका न्यू रेशो आ गया, ये तो OR था, और न्यू रेशो आ गया इनका 12:6:7। तो ये इनका न्यू रेशो आ गया। अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो सब कुछ गिवन था। अब ये था न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग ये था, और ये उसका शेयर था। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो आप। देखो, अब मैंने इसमें न्यू रेशो नहीं निकाला था, मुझे चाहिए था नया पार्टनर का शेयर गुडविल निकालने के लिए, तो वो मैंने कर लिया अपना काम। मुझे चाहिए था सैक्रिफाइसिंग रेशो प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने के लिए, तो मैंने एसआर निकाल लिया। इतना काम मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने नहीं किया, मेरा टाइम बचेगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो कर दो, नहीं बोल रहा तो क्यों करना बच्चों। ठीक है ना, क्लियर है। चलो जल्दी से इसे रिकॉर्ड करो, पॉज करके अपने नोटबुक में लिखिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को क्लैरिटी आ रही होगी किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अभी इसमें टाइप्स कुछ बच रहे हैं, ठीक है ना, तो हम अभी तो हमने लास्ट वाली वर्कशीट ली है, नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर। ये तो हो गया, नोट कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना। कह रहा है B and C are partners sharing profit in the ratio 3:2. D is admitted paying a premium for 2100 for 1/4 share profit which he acquired 1/6 from A and 1/12 from C. Pass necessary journal entry the following arrangement in the books of the firm. देखो, अब मेरे सारे बच्चे खिलाड़ी हैं, तो मैं सीधे बोलता हूं, केस लग रहा है 2, मैं निकाल रहा हूं SR। बी और सी दे रहे हैं 1/6 और 1/12। क्या ये सही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? जो बच्चा बताएगा क्या रीजन है कि ये सही है या नहीं है, ये मैं सीधे सैक्रिफाइसिंग निकाल रहा हूं, क्योंकि ये केस 2 लग रहा है। केस 2 में मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। ये लीजिए सॉल्यूशन। हाँ जी, पहली एंट्री होगी प्रीमियम लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और कितने रुपए गुडविल लेकर आ रहा है डी बच्चों, 2100, ये लीजिए। चलिए नरेशन लिखेंगे हम लोग। सेकेंड एंट्री करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 2100 टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। अब बच्चों बस यही पता लगाना है कि इनका एसआर क्या है। केस 2 में एसआर आप लोगों को ट्रिक समझाया था सर। केस 2 में जो ये दे रहे होते हैं वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, बस हमें चेक करना होता है डिनोमिनेटर मैच है या नहीं। अगर डिनोमिनेटर मैच नहीं है तो मैच कर दो, तो लोग कर देते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, देखो बेस लेते हैं जो डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, तो ये 6 था, ये 12 था, तो बेस इसे ले लिया, यानी हमें दोनों को 12 बनाना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ गया 2/12, ये था ही 1/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर काट दो, न्यूमिनेटर को ले लो 2:1, तो 2100 को 2:1 में बांट दो, ये लो 2100 इंटू 2/3, 37, तो ये आ गया बच्चों 1400, और ये आ गया 700। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये। तो ये ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं बच्चों, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, लॉजिक याद रखने होते हैं, संदीप सर के सारे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने होते हैं। ठीक है ना, जो मैंने भी आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई है। चलो जल्दी से इसे पॉज कर लीजिए, और इसे अपनी नोटबुक में लिखिए, आगे बढ़ते हैं। इसे लिख लेना, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, अब आप लोगों को ध्यान से समझने हैं, ये सारी ट्रिक्स याद रखनी है, क्योंकि अगले टॉपिक में काम आने वाली है। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। कह रही है गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट अनीता एज ए न्यू पार्टनर on profit sharing ratio between Geeta. ठीक है, the new profit sharing ratio between Geeta, Sunita and Anita will be 5:3:2। कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगेगी, नो शॉर्टकट,
इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट, पूरा लॉन्ग मेथड फॉलो करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ओ आर दे दिया जाए, एन आर दे दिया जाए, ठीक है, ये गिवन हो क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ओ आर गिवन हो, एन आर गिवन हो, कोई शॉर्टकट ट्रिक मत लगाना, कभी भी मत लगाना। याद रखना, पता लग रहा होगा कि केस 1 लग रहा है, पता लग रहा होगा कि केस 2 लग रहा है, पता लग रहा होगा क्वेश्चन में कि केस 3 लग रहा है, पर कभी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाएंगे। अगर हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सिंपल सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा दीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगेगी। चलिए, गीता, सुनीता, हाँ जी, ओल्ड रेशियो 3/5, ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 3/10। याद रखना मेरे हीरे बच्चों कि कभी भी अगर हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है तो हम कोई भी शॉर्टकट ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे, चाहे क्वेश्चन में कोई सा भी केस लग रहा हो, हम लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, दैट इज दिस वन। ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए, 10 आ गया एलसीएम, 5 2 2 3 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10। एलसीएम ले लीजिए, 10 5 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/10। अब इनका 1/10 जो डिनोमिनेटर काट दीजिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1:1। अब आप लोगों को आती है बाकी एंट्री। चलिए, तो अनीता प्रीमियम लेकर आइए 25,000। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू गीता कैपिटल, टू सुनीता कैपिटल। हाँ जी, ओह सॉरी, अभी तो प्रीमियम आएगा, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ जी सॉरी बच्चों, ये लीजिए, तो क्या एंट्री होगी 2। आधे बच्चे तो कमेंट करने लग गए, अरे सर पहले प्रीमियम तो लाओ, प्रीमियम तो लाओ, देख रहा हूं मैं आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, थैंक यू बच्चों। कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल ऐसे ही होता है बच्चों। ये लीजिए, नरेशन लिख लेना। पर तुम लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपके कमेंट्स आपके व्यूज बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों। अच्छे से लर्निंग करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कोई भी दिक्कत आ रही है हम अवेलेबल है, हमारी पूरी टीम अवेलेबल है आपको डाउट्स बताने के लिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। चलिए, सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू गीता कैपिटल, गीतास कैपिटल टू सुनीता कैपिटल। हाँ जी बच्चों, एस आर तो आप लोगों ने निकाल लिया था, 1:1 आ रहा है, तो 1:1 में बांट दीजिए, 12,500 एंड 12,500। नरेशन लिख लेना, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गीता एंड सुनीता। तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज समझानी थी आपको कि अगर न्यू रेशियो दे रखा हो क्वेश्चन में तो कोई भी शॉर्टकट ट्रिक फॉलो नहीं करनी है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसे जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लीजिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, ध्यान से देखना, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, समझ आएगा। तो देखते हैं क्या क्या कह रहा है। चलिए, सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। मैंने आपको बताया था, देखो रेशियो का केस 1 लग रहा है, रेशियो का केस 1 लग रहा है, ओ आर गिवन है, एन आर गिवन है, कोई शॉर्टकट ट्रिक फॉलो नहीं करनी, लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कैसा होता है लॉन्ग प्रोसीजर, वो होता है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें निकालना है एक्स का और वाई का। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3/4, ओल्ड रेशियो गिवन है 1/4, माइनस न्यू रेशियो है 2/4, माइनस न्यू रेशियो है 1/4। ठीक है ना। कोई कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं, हालांकि देखो इसमें केस 1 लग रहा है, नया पार्टनर जो जेड आया है 1/4 से आया, 1/4 तो उसे कौन दे रहा है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो केस 1 ही तो हुआ। बट हम केस 1 की शॉर्टकट ट्रिक तब फॉलो करते जब न्यू रेशियो नहीं दिया होता। अब यहां तो न्यू रेशियो दिया हुआ है तो नहीं फॉलो करना, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में भी, न्यू रेशियो गिवन है, नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं लेना, लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करना। लीजिए,
तो ये आ गया बच्चों 1/4 और ये आ गया 0। तो एक ही बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है x, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको लीजिए पहली एंट्री प्रीमियम लाने की, ठीक। अच्छा आगे भी पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन था मैंने ध्यान नहीं दिया, हम तो यहीं पे भावुक हो गए, ठीक है ना, क्योंकि हमें ट्रिक भी तो ध्यान रखनी होती है। कह रहा है Z brought 2 lakh as his capital and 50,000 for premium for goodwill in cash. On Z admission, goodwill account appeared in the books of the firm at 30,000. Okay, भैया ओल्ड गुडविल गिवन है, देखो क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, appeared, appeared। मैंने बताया था ना आप लोगों को, एग्जिस्टिंग, appeared, appearing, ये ओल्ड गुडविल के लिए लैंग्वेज यूज होती है। पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दें। चलिए ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री बताइए। XY2 गुडविल, हाँ जी, बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो, जल्दी से बताइए। ये लीजिए नरेशन लिख देंगे, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। तो बच्चों ओल्ड गुडविल राइट ऑफ होती है ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो है 3:1, तो 50,000 30,000 इंटू 3:1 4,7500, ये लीजिए। तो ये आ जाएगा बच्चों 22,500 और ये आ जाएगा 7,500। अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल गिवन है तो पहले राइट ऑफ होगी वो, बाकी काम बाद में होंगे। चलिए सेकंड एंट्री करिए, प्रीमियम लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लीजिए टू जेड कैपिटल। भाई कैपिटल के नाम पे 2 लाख रुपीस लेकर आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 50,000 लाया है, तो टोटल कितने पैसे लाके आया है, 2,50,000। चलिए नरेशन लिख लेना, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रिंग बाय जेट। चलिए थर्ड एंट्री करते हैं। अच्छा थर्ड एंट्री क्या है बच्चों हमारी, डिस्ट्रीब्यूट करने की। डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमारे क्वेश्चन में तो सिर्फ एक्स ही सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 50,000 टू एक्स कैपिटल, क्योंकि सिर्फ एक्स ही सैक्रिफाइस कर रहा है। और हमारा रूल क्या होता है, नरेशन लिख लेना, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। और हम बच्चों हमेशा सैक्रिफाइस पार्टनर को दे दो, ओल्ड भी होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइस होना चाहिए उसका। अगर सैक्रिफाइस नहीं किया तो हम उसे नहीं देंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस नहीं था, वाई का कुछ भी, 0 था, ठीक है ना, क्लियर। चलिए जल्दी से इसे नोट करिए पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है डन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना यहां तक सारा, चलो देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं और बढ़े हैं आगे। फिर अब क्वेश्चन भी खत्म हो गए, वर्कशीट में इतनी क्वेश्चन थे क्या बस, चलिए अच्छी बात है। क्या कह रहा है, आदिल एंड भव्य आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5। दे एडमिट क्रिश their manager into partnership who is to get 1/6 share। बच्चों इनका मैनेजर था क्रिश, उसको पार्टनर बना लिया गया है 1/6 शेयर से। अच्छा इन द बिजनेस क्रिश ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 36,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल और 1/5 शेयर इन गुडविल which he acquires 1/20 from A Adil and 1/8 from Bhavya। Profit of the first year for the new partnership from 2,40,000 rupees। अच्छा एक नई चीज आ गई इसमें, बस ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब ना देखो इसमें ना नई पार्टनरशिप फर्म का देखो यहां समझो, ठीक है। दो पार्टनर थे आदिल एंड भव्या, जिनका रेशियो था बच्चों 7:5। इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया, आदिल और क्रिश को, ठीक है। तो इनका न्यू रेशियो चाहिए चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में नई फर्म का न्यू प्रॉफिट भी निकल गया। न्यू प्रॉफिट कितना है 240। अब ये न्यू प्रॉफिट तो उनके न्यू रेशियो में बटेगा। अगर ये चीज नहीं होती तो हम यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक निकाल के एसआर निकालते और बांट देते, और यहाँ पे केस 2 लग रहा था तो हम जल्दी कर लेते, ठीक है ना। तो बट अभी तो लॉन्ग प्रोसीजर है, फॉलो करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं पहले।
बताइए पहली एंट्री क्या होती है प्रीमियम लाने की और कैपिटल भी लेकर आया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,36,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल क्रिश कैपिटल। कैपिटल के नाम पे बच्चों 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 36, टोटल अमाउंट 1,36,000 नरेशन लिख लेना। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ठीक है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल टू आदिल कैपिटल टू भव्य कैपिटल। ये लीजिए 36,000 को बांटना है ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में। और एक और एंट्री होगी इसमें, वो होगी थर्ड वाली। ये लो, जो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे, ठीक है ना। ये लीजिए, तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हाँ, थर्ड चैप्टर में मैंने आप लोगों को समझा चुका हूं कि प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वैसे हम इस चैप्टर में भी सीखेंगे, पर थर्ड में आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आदिल कैपिटल, भव्य कैपिटल और क्रिश कैपिटल। विच रेशो न्यू रेशो, क्योंकि नई फर्म का प्रॉफिट आया ना, नए पार्टनर्स का। कौन सा रेशो सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है ना। तो अब हमें दो ही चीज निकालनी है, पहले सैक्रिफाइस तो मैं बहुत जल्दी निकाल सकता हूं। देखो मैंने आपको बताया ये केस 2 है, तो जो ये दोनों दे रहे हैं वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/24 1/8। तो देखो यहां निकालता हूं 1/24 1/8, ठीक है, ए और बी। अब मुझे बताओ क्या ये सही रेशियो है। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है एक ट्रिक कि भैया केस 2 में ये जो दे रहे होते हैं वही सैक्रिफाइस होता है। बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो कर दो, तो ये आ जाएगा 1/24 और ये आ जाएगा 3/24। क्या आ जाएगा 3/24। ये लीजिए 3/24। फिर हम ये काट देते हैं, ठीक है ना। तो 1:3 में बांट देंगे 36,000 को। तो 36,000 को 1:4 4 9, तो 9,000 इसको मिलेगा और इसको मिलेगा 27। चलिए ये तो हो गया। अब ये न्यू रेशो में बटना है, तो न्यू रेशो तो चाहिए ना, तो मुझे निकालना है आदिल का न्यू रेशो, ए का, बी का और सी का। तो मुझे पता ही है 1/6 है, सी का तो मुझे पहले से ही पता है। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस, और सेम ही फॉर्मूला लगेगा ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशो हमें पता है 7/12 है, 5/12 है। न्यू रेशो सैक्रिफाइस क्या है इसने, अब तो हमें सैक्रिफाइस डायरेक्टली पता था तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं 1/24 और इसने किया है 3/24। वैसे जो इस क्वेश्चन में लिखा है आप डायरेक्ट वो भी कर सकते हो, एलसीएम लेके वो ठीक आ जाएगा। 1/24 और इसका 3/24, तो एलसीएम ले लो तो 24 ही आएगा एलसीएम। तो 12 2 7 जा 14 -1, तो ये आ जाएगा 13/14। इसका तो आ गया, इसका एलसीएम ले लो 24। 12 2 5 जा 10 -3 = 7/24। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर 24 आ रहा है बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 24, ठीक है ना। दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 24। थोड़ा सा वो गलत हो गया, जगह नहीं थी ना बच्चों, तो लो अब लिख देता हूँ। तो ये आ गया 13/24, ये इसका आ गया 7/24।
अब इसका भी लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, इसे 4 से कर देता हूं, तो 4/24, ठीक है ना। तो वैसे ये 1/24 1/8 भी करोगे ना तो लास्ट में डिनोमिनेटर मैच कर देंगे, बट हमने और आसान कर लिया क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग पहले ही निकाल लिया था अपने शॉर्टकट ट्रिक से। तो देखो इनका न्यू रेशो क्या है, 13:7:4, न्यू रेशो आ गया 13:7:4। देखो यही आ रहा था न्यू रेशो, सॉल्यूशन ही नहीं किया। ठीक है कोई बात नहीं, बांट दो फिर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2,40,000 इनके बांट दो 13, यानी 1,30,000 और 70, क्योंकि टोटल 24 हो रहा है ना, और 40। ठीक है ना, समझाऊं क्या? अरे तुम भी कैसे बातें कर रहे हो, ये लो 2,40,000, इनका रेशो क्या है पहले वाले का 13/24, तो 24 बन जा, तो ये 10,000 आ गया। 10,000 इंटू 13 1,30,000, 10,000 इंटू 7 70, 10,000 इंटू 4 40, यही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है ना, क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था, बट इतना ज्यादा नहीं कि केस 2 था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नई चीज थी कि भैया अगर करंट ईयर का नई फर्म का प्रॉफिट आ जाए तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। इसे जल्दी से आप लोग देखो, फिर पॉज करके कर लिया पॉज, अब लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना बच्चों, आपको एक एक क्वेश्चन वर्कशीट का सॉल्व करना है और इस बोर्ड का नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर में, ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो आपका माइंड क्लियर हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। लीजिए, अब देखो इसमें भी बच्चों हम कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगा सकते। देखो न्यू रेशो दे रखा है, ओल्ड रेशो दे रखा है, सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा पूरे तरीके से। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, हम तब लगाते हैं शॉर्टकट ट्रिक जब कोई केस अप्लाई हो रहा हो। जब हमें न्यू रेशो दे ही रखा है फिर हमें क्या दिमाग लगाना। ठीक है, फिर तो हम लॉन्ग प्रोसीजर को ही फॉलो करते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, बस बस छुट्टी छुट्टी। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share. देखो रेशो का केस 1 लग रहा है, पर हमें शॉर्टकट फॉलो नहीं करना क्योंकि न्यू रेशो दे रखा है, ओल्ड दे रखा है, ओल्ड तो गिवन ही होगा, न्यू भी दे रखा है, तो कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगानी, नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, C bring 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. At the time of admission of C, goodwill appeared. बोलो भैया कौन सी लैंग्वेज आ गई है? गुडविल appeared. ये लो, ये लो, येलो कर दिया पूरा। गुडविल appeared, हाँ ओल्ड गुडविल है। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी 3,000, तो भैया सारी बात खत्म, येलो ही रहने देते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन येलो से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहले सैक्रिफाइसिंग निकाल लें फिर बात करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी, हमें इसका ओल्ड रेशियो पता है, हमें ओल्ड रेशियो पता है, हमें न्यू रेशियो पता है, हमें न्यू रेशियो पता है। ये लीजिए, तो ये आ गया 10, 5 2 2 3 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10, 10, 5 2 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 10 10 3 इक्वल टू 1/10। ओहो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो बड़ा प्यारा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1, ए और बी का। ये लीजिए एस आर, एस आर हमें पता चल गया। चलिए पहली एंट्री करते हैं सॉल्यूशन में। भाई पहली एंट्री होगी ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की, मैंने कहा था ना सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ। ये लीजिए, A is capital, B is capital, to goodwill. ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, A is capital, B is capital, to goodwill. 3,000 को राइट ऑफ कर दीजिए बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। याद रखना सिर्फ प्रीमियम ही सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाकी सब ओल्ड, और नया प्रॉफिट है तो न्यू रेशो, जैसे अभी जो हमने कराया था पिछले क्वेश्चन में डेबिट डेबिट। 3,000 को राइट ऑफ करो 3:2 में, तो 5 6 6 3 18 1200। ठीक है, चलो एक बार क्रॉस चेक कर लें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कैसे हुआ ये, 3,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 3,000, ठीक है, 5 6 30 00।
बेटा मेरी कैलकुलेशन पे कभी डाउट मत करना, चीते की चाल बाज के नजर और संदीप सर के कैलकुलेशन पे कभी संदेह मत करना, हमेशा ठीक होगी, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एंट्री। चलिए सेकेंड एंट्री में हम लोग करते हैं प्रीमियम लाने की एंट्री और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो नया पार्टनर कैपिटल भी लेकर आया है, प्रीमियम भी, तो एंट्री करिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के नाम पे बच्चों कितने रुपए लाया है और गुडविल के नाम पे कितने रुपए लाया है? 10,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, 30,000 फॉर कैपिटल, टोटल वैल्यू इज 40,000। ठीक है ना। चलिए नरेशन लिख देना यहाँ पे। अब करते हैं हम अपनी फोर्थ एंट्री, थर्ड एंट्री, डिस्ट्रीब्यूट करने की कंपलसरी। लो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल टू बी भैया कैपिटल, ये लीजिए 5,000 5,000। सर आपने 5 में क्यों बांटा? क्योंकि एस आर में बढ़ता है और एस आर हम निकाल चुके हैं 1:1। कैसे बातें कर रहे हो? ठीक है। चलिए तो अब तो हमारा टॉपिक ही खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए। अब नहीं है क्वेश्चन, लास्ट सीट थी, करा दिए सारे। वर्कशीट में आपने देख तो लिया होगा कि सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। बच्चों अब हम अगले टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने रेशियो स्ट्रॉन्ग कर लो, प्रीमियम फॉर गुडविल की जो वर्कशीट है इसे सॉल्व कर लो। जो बच्चे सॉल्व करते चल रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, उनका क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल का लेक्चर नंबर 2 लेंगे और लेक्चर नंबर 2 में इसी से, अभी तो यही टॉपिक चलेगा, इसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन या इस क्वेश्चन में और भी चीजें क्या होती है अकाउंटिंग के रिगार्डिंग वो सीखने वाले, ठीक है ना। तो जय हिंद सभी को। सभी बच्चे ऐसी मेहनत करते रहे और हमें कॉन्सेप्ट अपने अपने व्यूज अपने रिप्लाई करते रहिए ताकि हम आप लोगों को और अच्छा जज कर पाए, हम आप लोगों को और बेहतर सिखा पाए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, बाय बाय सबको, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।